Good morning, kids. Welcome to the second lesson of your SP, which is Sources of Corporate Finance. Sources of Corporate Finance. Now let's have a look toward sources of corporate finance. सबसे पहले हम हमारे लेसन का मीनिंग देख लेते हैं बच्चों कि सोर्सेज ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस क्या होते हैं कि मैं किन जगहों से या किन तरीकों से मेरे कॉर्पोरेट लेवल के लिए फाइनेंस इकट्ठा करती हूँ या फाइनेंस को कलेक्ट करती हूँ। आइए देखते हैं। फर्स्ट लेट्स हैव लुक टुवर्ड व्हाट इज फाइनेंस। फाइनेंस इज वी कैन से लाइफ ब्लड ऑफ योर बिजनेस। फाइनेंस इज लाइफ ब्लड ऑफ योर बिजनेस, है ना। जैसे एक ह्यूमन बॉडी के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन या ब्लड होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सेम वैसे ही हमारा फाइनेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चों कि विदाउट फाइनेंस के हमारा बिजनेस स्टार्ट ही नहीं हो सकता है, रन ही नहीं हो सकता है ना। नाउ फाइनेंस ऑल्सो नोन एज विटामिन एम। Finance also known as or called as vitamin M. Now what is vitamin M? Vitamin M means money. जिस बिजनेस में इस चीज की कमी रहेगी, जिस चीज में विटामिन एम की कमी रहेगी, वो बिजनेस कभी भी सरवाइव नहीं कर पाएगा, सक्सेस नहीं कर पाएगा, डेवलप नहीं हो पाएगा, एक्सपांशन की तरफ नहीं मूव ऑन हो पाएगा। सो दिस इज द रीजन व्हाई फाइनेंस प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल in the growth and expansion of business. बिजनेस की ग्रोथ और एक्सपांशन में एक चीज जो मदद करती है बच्चों वो होती है हमारी फाइनेंस। नाउ फाइनेंस इज अ की टू सक्सेस। फाइनेंस क्या है बच्चों? एक सक्सेस की वी कैन से चाबी है कि इस चाबी के बिना हम लोग सक्सेस वी कैन से हमारा टारगेट अचीव ही नहीं करते हैं। Finance holds key, once again, finance holds key to all business activities. Okay, finance is lifeblood of your business, and without it, our business can't function properly. Finance is also known as vitamin M, which is money. Finance is a key to success. And next one is finance holds key to all business activity. आइए अब हमारा फाइनेंस एक्चुअल में क्या है बच्चों? हमारा फाइनेंस एक ऐसी चीज है जिसकी वी कैन से कमी अगर हो या जो बिजनेस में अगर ना हो फाइनेंस, तो हमारा बिजनेस प्रॉपरली रन कर ही नहीं पाएगा, चल ही नहीं सकता, वो ठप हो जाएगा, बीच में ही बंद पड़ जाएगा। फाइनेंस होता है जैसे कि एक ह्यूमन बॉडी के अंदर ब्लड का होना बहुत जरूरी है, वैसे ही हमारे बिजनेस में बच्चों वी कैन से फाइनेंस ब्लड की तरह काम करता है कि अगर ब्लड ही नहीं होगा तो जो भी ह्यूमन बॉडी है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएगी। सेम वैसे ही अगर बिजनेस में फाइनेंस नहीं है तो बिजनेस प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट इज विटामिन एम। जैसे होता है ना कि इसकी कमी की वजह से बंदा ठीक से प्रॉपर एक्टिव नहीं है या काम नहीं कर पा रहा है एंड ऑल, है ना, द पर्सन इज एबनॉर्मल और साउंड माइंड। जस्ट लाइक दैट business is also called or known as sound mind. Yeah, we can say oh, okay business when there is lack of vitamin M. जब उस बिजनेस में विटामिन एम की कमी रहेगी उसे ही हम लोग बोल देंगे बच्चों विटामिन एम, मतलब एम स्टैंड्स फॉर मनी ओवर हियर। फाइनेंस जो है एक चाबी है सक्सेस की तरफ, कामयाबी की चाबी है हमारी फाइनेंस, मतलब पैसा। फाइनेंस क्या करता है बच्चों? फाइनेंस एक चाबी है, बिजनेस के सारे एक्टिविटीज की चाबी है। एक्टिविटीज मतलब की क्या? जो भी ट्रांजैक्शंस बोलोगे, परचेजिंग एंड सेलिंग आप बोलोगे, ब्ला 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 ब्ला, है ना, जो भी आप बोलना चाहोगे उन सब के लिए। नाउ टाइप्स ऑफ कैपिटल, लेट्स हैव अ लुक टुवर्ड टाइप्स ऑफ कैपिटल। Okay, types of capital. Before moving towards type of capital, let's have a look toward meaning of capital. Capital means initial amount to run, to start
Yeah, we can say common business. Now, what is finance, बच्चों? Finance क्या होता है? Finance is initial amount to run, to start, to commence business. फाइनेंस कैपिटल होता है बच्चों कि शुरुआत में जो पैसा लगाया जाता है बिजनेस चलाने के लिए, शुरू करने के लिए या स्टार्ट करने के लिए, उसी पैसे को बोला जाता है हमारा कैपिटल, है ना? एंड द सेम मनी इज वी कैन से initial amount to run or to start your business is known as capital. Now let's have a look toward types of capital. आइए बिजनेस को शुरू करने, चालू करने या स्टार्ट करने के लिए हमें क्या किस चीज की जरूरत होती है? भांडवल। उसी भांडवल को हम यहाँ पे बोल देते हैं बच्चों कैपिटल। आइए देखते हैं इसके कुछ टाइप्स है। एक है मेरा ओन्ड कैपिटल, एक है बन जाता है मेरा बोरोड कैपिटल। First one is owned capital and another one is borrowed capital. When the owner himself contributes some amounts in business, it is known as when the person we can say contributes his own amount to run or to start a business. Okay, when the person owns his own amount of capital in business, yeah, he is contributing capital by himself. It's known as own capital. जब बंदा खुद खुद का ही पैसा बिजनेस में लगाता है या वी कैन से इन्वेस्ट करता है, उसी चीज को बोला जाएगा ओन्ड कैपिटल। नाउ व्हाट इज बोरोड कैपिटल? व्हेन द पर्सन इज कलेक्टिंग कैपिटल फ्रॉम अदर्स, व्हेन द पर्सन इज कलेक्टिंग कैपिटल फ्रॉम अदर्स, इट्स नोन एज बोरोड कैपिटल। तो these are the two we can say main types of collecting capital. First one is owned capital, जो ओनर खुद ही कैपिटल लगाएगा उसे ओन कैपिटल बोला जाएगा, और जब ओनर दूसरों से पैसे मांगेगा या कलेक्ट करेगा उसे बोला जाएगा हमारा बोरोड कैपिटल। नाउ लेट्स हैव अ लुक टुवर्ड owned capital. Owned capital is again classified into we can say shares or retained earnings. Owned capital is again divided into two main categories or main sections. First one is we can say shares and another one is retained earnings. Now again shares are classified into two. First one is equity share and second one is preference share. Now let's have a look toward it. First we'll discuss about owned capital and afterwards borrowed capital. So owned capital means what? The capital which is collected or we can say invested by the by the owner with these things, shares and by retained earnings. So let's have a look towards shares. Now share is again divided into two parts, which is equity shares and preference shares. Now let's have a look toward we can say equity share. Equity shareholders are, yeah, we can say shareholders are also known as okay, shareholders are known as owner. Shareholders are known as owner of the company. Owner of the company, as they are contributing the amount in capital, so they are known as owner of the company. They have right to we can say they have right to check, yeah, we can say inspect books of accounts. Books of accounts. They can attend meetings. Attend meetings. They have voting rights. The rate of dividend is not fixed for them. Rate of dividend is not fixed for them. They enjoy profit
profit, enjoys and bears losses. Okay, let's have a look towards shareholder. Now, what is shareholder, guys? Shareholder means what? A person who is holding share in capital. एक जो बंदा होता है वो क्या करता है कि एक पर्टिकुलर कंपनी के अंदर उसने शेयर्स खरीदे हैं या शेयर्स लिए हैं, तो वो बंदा उस कंपनी का शेयर होल्डर कहलाएगा। मतलब जितने शेयर्स उस बंदे ने खरीदे हैं उतने परसेंट वो बंदा कंपनी का हिस्सेदार हो जाएगा या भागीदार हो जाएगा। उतने वी कैन से शेयर्स के परसेंटेज के हिसाब से वो बंदा भागीदार हो जाएगा या हिस्सेदार हो जाएगा। आइए देखते हैं। क्योंकि शेयर होल्डर डायरेक्टली कैपिटल में कंट्रीब्यूट करता है ओनर के साथ साथ, इसीलिए इसे बोला जाता है बच्चों, शेयर होल्डर को ओनर ऑफ द कंपनी भी बोला जाता है। एक हिसाब से वो मतलब जितने उसके शेयर्स है कंपनी में उसके हिसाब से वो कंपनी का मालिक ही कहलाता है उतने शेयर्स के लिए। ओके, वो बंदा जो कि ओनर है हमारी कंपनी का, तो वो इजीली हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को आके कभी भी चेक कर सकता है जब भी इसकी मर्जी हो कि व्हाट इज गोइंग अराउंड इन वी कैन से इन योर ऑफिस, इन योर ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑल। द पर्सन है ना कैन कम एंड चेक और वी कैन से इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। नेक्स्ट वन इज ही कैन अटेंड द मीटिंग। वो मीटिंग्स भी अटेंड कर सकता है ना, फॉर मेकिंग एंड टेकिंग डिसीजन। नेक्स्ट, he is having voting rights। voting rights भी होते हैं उसके पास में। next one is the rate of dividend is not or the rate of return is not fixed for shareholders। shareholders को मिलने वाला जो रिटर्न होता है, जो भी अमाउंट, whatever amount they've invested in the company, the rate of return is not fixed for shareholders। shareholders के लिए वो पैसों की अमाउंट फिक्स नहीं होती है बच्चों, वो क्या होती है, फ्लक्चुएट होती है। जैसे कंपनी को अगर ज्यादा, इफ कंपनी इज एंजॉइंग प्रॉफिट, तो साइमल्टेनियसली शेयर होल्डर्स ऑल्सो एंजॉय प्रॉफिट। अगर कंपनी को प्रॉफिट हुआ है तो बट ऑफकोर्स शेयर होल्डर्स भी प्रॉफिट को एंजॉय करेंगे। एंड इफ अ कंपनी इज सफरिंग फ्रॉम लॉसेस या इफ अ कंपनी इज bearing losses, so at that time shareholders and as they are owner of the company, so when company enjoys profit they have to enjoy, and when the company is suffering or bearing losses at that time they also have to bear the losses। ठीक है, देखते हैं शेयर होल्डर्स क्या होते हैं, कंपनी के मालिक होते हैं। उन्हें राइट होता है कि वो वी कैन से कंपनी के अकाउंट्स को चेक कर सकते हैं, इंस्पेक्ट कर सकते हैं, मीटिंग अटेंड कर सकते हैं, वोट्स दे सकते हैं। इनको मिलने वाला जो रिटर्न है इनकी अमाउंट पे वो फिक्स नहीं होता है, वो फ्लक्चुएटेड होता है, चेंज होता रहता है। अगर कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है तो इनका भी प्रॉफिट बढ़ेगा, अगर कंपनी को लॉस हो रहा है तो इनको भी लॉस होगा। अब हमारे शेयर होल्डर के भी बच्चों दो टाइप्स है, एक है मेरा इक्विटी, एक है मेरा प्रेफरेंस। तो इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर के अंदर बस वी कैन से डिफरेंस इतना ही है बच्चों कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को, जैसे कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को प्राइम राइट्स होते हैं सारे, जो भी रिटर्न्स है वो पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मिलेंगे और बाद में इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलेंगे। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के लिए है ना, हर वी कैन से ऑलवेज दे आर प्रेफरेबल, है ना, इन लोगों को हर एक चीज में प्रेफरेंस मिलता है या हर एक चीज में इनको आगे आगे ही किया जाएगा प्रेफरेंस। इनका नाम ही प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है। जब भी रिटर्न्स की बात आएगी इनको पहले मिल जाएगा, कभी भी प्रॉफिट डिवाइडेशन की बात आएगी इनको पहले मिल जाएगा, बाद में मिल जाएगा हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स को। ओके, तो ये था हमारा पूरा ओन्ड कैपिटल के बारे में। ठीक है, ये सभी था हमारा ओन्ड कैपिटल के बारे में। आइए देखते हैं अब कि हमारी वी कैन से रिटेन्ड अर्निंग्स क्या हो जाएगी कंपनी की। रिटेन्ड अर्निंग्स, रिटेन्ड अर्निंग्स मतलब कि क्या, कंपनी के अंदर के ही पैसों को रोक के रखना है। फॉर एग्जाम्पल प्रॉफिट, प्रॉफिट मीन्स व्हाट, कि जो भी कंपनी में प्रॉफिट हुआ है उसी प्रॉफिट की अमाउंट को वी कैन से कैपिटल में कंट्रीब्यूट करना है या कैपिटल में कन्वर्ट करना है। द प्रोसेस ऑफ retaining your earnings, the process of retaining your earnings such as to convert your amount of capital into capital, to to convert the amount of profit into capital is known as retained earnings। Now let's have a look toward we can say borrowed capital। borrowed capital is we can say debentures, public deposits, banks, bonds,
financial institutions, and trade discounts. I'm sorry, trade credits. When the person or the owner is borrowing capital from debentures, public deposits, banks, bonds, financial institutions और trade credits, this is known as borrowed capital. जब एक बंदा इन सभी लोगों के पास से पैसा मांगता है उधार में, for example, if a person is taking loan from bank, this process is known as, है ना, the process of collecting capital is known as borrowed capital. इस तरह से बंदा अगर कैपिटल कलेक्ट करता है तो इस प्रोसेस को बोला जाएगा बच्चों मेरा बोरोड कैपिटल का प्रोसेस. अगला फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. इफ अ पर्सन इज टेकिंग लोन्स फ्रॉम एनी वी कैन से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अगर एक बंदा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले रहा है या ट्रेड क्रेडिट से, दोज हु आर गिविंग ऑन दोज हु आर गिविंग इट ऑन क्रेडिट बेसिस, अगर बंदा इन सभी लोगों से पैसा वसूलता है या लेता है ना, बोरो करता है to run his business, it's known as borrowed capital. Okay, that's it for today. Thank you so much.